नमस्कार मित्रों, इतिहास की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सवाई जयसिंह की हमने राजनीतिक उपलब्धियों का हमने अध्ययन किया था और उसके पश्चात हमने देवारी समझौता मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। मेवाड़, आमेर और मारवाड़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके पश्चात हम भरतपुर में हस्तक्षेप हमारा प्रारंभ हो गया था, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, भरतपुर रियासत में चूड़ामल जाट के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। अतः रोशन अख्तर ने सवाई जयसिंह को भरतपुर भेजा और सवाई जयसिंह ने चूड़ामल जाट के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिलाकर के भरतपुर पर अधिकार कर लिया था और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी तथा रोशन अख्तर ने सवाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि दी तथा सवाई जयसिंह ने राजस्थान के विभिन्न रियासतों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसका नकारात्मक प्रभाव जयपुर रियासत पर पड़ा। बूंदी में हस्तक्षेप। बूंदी में बुद्ध सिंह नामक व्यक्ति का शासन था तथा बुद्ध की पत्नी अमर कुंवारी थी तथा अमर कुंवारी सवाई जयसिंह की बहन थी तथा बुद्ध सिंह के कोई संतान नहीं होने के कारण सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया और अमर कुंवारी अपने पुत्र उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बनाना चाहती थी, परंतु सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा का विवाह दलेत सिंह से कर दिया तथा इसे कृष्णा कुमारी विवाह के नाम से भी जाना गया। अब देखिए, कृष्णा कुमारी विवाह के नाम से कौन जाना गया? दलेत सिंह और किसका विवाह था? दलेत सिंह और ये देखिए, दलेत सिंह और कृष्णा कुमारी विवाह क्या जाना गया? कृष्णा कुमारी विवाह के नाम से भी जाना गया तथा उम्मेद सिंह रियासत में जोधपुर रियासत में हस्तक्षेप। गंगवाना का युद्ध हुआ था 1741 में। इसमें सवाई जयसिंह के साथ में जोधपुर के अभय सिंह तथा नागौर के बख्तर सिंह थे और इसमें विजय हुई। जयसिंह की इसमें विजय हुई। इसका सारांश यह है कि सवाई जयसिंह का काल न केवल कला व साहित्य स्थापत्य के लिए जाना जाता है, बल्कि इस काल में आमेर का साम्राज्य विस्तार भी हुआ। भरतपुर, बूंदी और जोधपुर रियासतों ने आमेर की अधीनता भी स्वीकार की, परंतु इन रियासतों ने अपने को स्वतंत्र कराने के लिए मराठों का सहयोग लिया और मराठों को राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कारण मिल गया, जिससे मराठों की आर्थिक उन्नति हुई। सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी विज्ञान की उन्नति, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य में भी इनके द्वारा उन्नति की गई तथा स्थापत्य कला में भी इनके द्वारा उन्नति की गई। समाज सुधार, अनाथालय, धर्मशालाएं इत्यादि बनवाई। सवाई जयसिंह का मूल्यांकन। सवाई जयसिंह एक वीर योद्धा और कुशल सेना नायक थे। सवाई जयसिंह मुगल साम्राज्य में एक प्रभावशाली सामंत थे तथा इन्होंने पराक्रम से आमेर राज्य का विस्तार किया और संपूर्ण राजस्थान पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया तथा अपनी कूटनीति योग्यता से सवाई जयसिंह ने मुगल दरबार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया तथा सवाई जयसिंह के काल में साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और आमेर राज्य हिंदू संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गया। ईश्वरी सिंह 1743 से 1750। सवाई जयसिंह के बाद ईश्वरी सिंह आमेर के शासक बने। माधव सिंह तथा ईश्वरी सिंह के काल में विरोध कर दिया गया, अतः ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध लड़ा गया, है ना। नेक्स्ट देखो, राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1747 से 47 में हुआ। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य लड़ा गया तथा मेवाड़, बूंदी और मराठे भी थे इसमें, है ना। अब इसमें इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई और ईश्वरी सिंह के द्वारा जयपुर में ईसर लाट का निर्माण करवाया गया, जिसे हम सरगासूली के नाम से जानते हैं। बगरू का युद्ध हुआ 1747 और 1748 में बगरू का युद्ध हुआ। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ। मराठे, जिन्हें हम मालहार राव होलकर तथा बूंदी उम्मेद सिंह तथा कोटा दुर्जन शाल के नाम से भी इसमें शामिल थे। इस युद्ध में माधव सिंह की विजय हुई। मराठा सरकार ने आमेर रियासत से एक निश्चित धनराशि प्राप्त की। ईश्वरी सिंह को आमेर का शासक बना दिया गया तथा माधव सिंह को राजमहल की जागीर दे दी गई, है ना। और माधव सिंह प्रथम 1750 से 1768 का इनका कार्यकाल रहा। माधव सिंह के काल में मराठों ने जयपुर पर आक्रमण किया, अतः आमेर व मराठों के मध्य कांकोड़ 1759 का युद्ध हुआ, जिसमें माधव सिंह विजयी हुए। नेक्स्ट देखिए, माधव सिंह ने मुगल बादशाह अहमद शाह व अवध के नवाब सफदरजंग के मध्य समझौता करवाया तथा इस
और अंततः मुगल बादशाह ने रणथंभौर का क्षेत्र माधो सिंह को सौंप दिया तथा 1763 में माधो सिंह के द्वारा सवाई माधोपुर बसाया गया। इसी तरह से भटवाड़ा का युद्ध 1761 में हुआ। रणथंभौर का क्षेत्र कोटा नरेश शत्रुसाल के अधीन था तथा माधो सिंह व शत्रुसाल के मध्य भटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया तथा इस युद्ध में माधो सिंह पराजित हुए। माधो सिंह के दरबारी विद्वान थे द्वारिकानाथ भट्ट, वाणी वैराग्य तथा मालोगीत इत्यादि इनकी रचनाएं थी। संगीतकार थे ब्रजलाल प्रताप सिंह। 1778 से लेकर के 1803 तक का इनका कार्यकाल रहा। सबसे ज्यादा मराठा आक्रमण इन्हीं के काल में हुए थे। प्रताप सिंह के द्वारा जो बनाए गए वे थे हवा महल, गंधर्व बाईसी और तमाशा, है ना, जिसे हम अरवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए हवा महल 1799 में निर्मित है तथा ये 5 मंजिला है। इसके स्थापत्यकार लालचंद हैं तथा खिड़कियां इसमें 953 हैं। इसके अन्य नाम हैं कृष्णा का मुकुट भी इसे कहा जाता है तथा राजस्थान का सिंह दुर्ग भी कहा जाता है। बिना नींव की यह इमारत है, ठीक है। और ये 5 मंजिला इमारत है तथा शरद मंदिर है, रतन मंदिर है, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर इत्यादि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा 1983 में म्यूजियम यहाँ पर बनवाया गया तथा गंधर्व 22 संगीतज्ञों की मंडली है तथा इसमें मुख्य संगीतज्ञ इसमें चांद खान, ब्रज भट्ट तथा द्वारिकानाथ हैं। चांद खान प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे तथा चांद खान ने स्वर सागर नामक पुस्तक की रचना की। प्रताप सिंह स्वयं विद्वान थे तथा प्रताप सिंह व्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। तमाशा यह एक लोक नाट्य है जिसका विकास बंशीधर भट्ट के द्वारा प्रताप सिंह के काल में किया गया था। तमाशा लोक नाट्य जिस स्थान पर किया जाता है उसे अरवाड़ा भी कहा जाता था। हवा महल के बारे में भी लिखवा सकता है तो अपन पढ़ लिया, जैसे भाई इसमें कितनी खिड़कियां हैं, है ना, तथा ये बिना नींव की इमारत है, 5 मंजिला है। ये सब बातें हम हवा महल के बारे में लिख सकते हैं। आप देखो जहांगीर वेतन, है ना, जहांगीर के बारे में अपन नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं। जहांगीर में क्या था, प्रताप सिंह तथा जगत सिंह सेकंड, प्रताप सिंह व जगत सिंह सेकंड जो थे, देखो अब देखिए इसके अंतर्गत अपने हैं जहांगीर वेतन के बदले में भूमि का क्षेत्र। जहांगीर के काल में वेतन के बदले में भूमि का क्षेत्र दिया जाता था, है ना। इफ्ता प्रांत, प्रताप सिंह के बाद में जगत सिंह सेकंड आमेर के शासक बने। जगत सिंह सेकंड के काल में 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक के साथ में सहायक संधि की गई। राम सिंह सेकंड का जो कार्यकाल था वह था 1835 से लेकर के 1880 तक। 1857 के विद्रोह के दौरान राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता दी तथा अतः भारत सरकार ने राम सिंह को सितारे हिंद की उपाधि दी। यह कोटपुतली को जागीर प्रदान की। राम सिंह सेकंड के काल में जॉन लुडलो को जयपुर का प्रशासक बनाया गया। सती प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा तथा कन्यावध और प्रतिबंध राम सिंह सेकंड के काल में लगाया गया। सांस्कृतिक उपलब्धियां, राजस्थान स्कूल ऑफ द, अब देखिए इसमें क्या था, स्कूल ऑफ द आर्ट्स, ठीक है, कब किया, 1857 में। अन्य नाम था इसका मदरसा-ए हुनरी तथा राम प्रकाश थिएटर बना 1878 में, है ना। उत्तरी भारत का यह पहला रंगमंच था तथा रामगढ़ बांध भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। महाराजा कॉलेज, मेयो कॉलेज अजमेर में 1870 में वायसराय मेयो ने जयपुर व अजमेर की यात्रा की तथा इन्हीं के नाम पर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, है ना। इन्हीं के नाम पर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। तो आज हमने अध्ययन किया है वह हमारे राम सिंह सेकंड का हमने अध्ययन किया, है ना। राम सिंह सेकंड का कार्यकाल हमने जाना। गंधर्व बाईसी के बारे में हमने जाना। गंधर्व बाईसी क्या थी, 22 संगीतज्ञों की एक मंडली थी, ठीक है। और इसके बाद हमने हवा महल के बारे में जाना कि किस तरह से हवा महल के अंतर्गत कब इसका निर्माण किया। 1799 में इसका निर्माण किया गया। ये 5 मंजिला इमारत थी तथा इसमें टोटल खिड़कियां थी 953। कृष्णा का मुकुट भी इसे कहा गया। ये बिना इमारत की
सॉरी बिना नींव की इमारत थी। भटवाड़ा का युद्ध कब हुआ, ये हमने पढ़ा 1761 में हुआ। और किस किस के मध्य हुआ, कोटा नरेश शत्रु साल के अधीन, रणथंभौर का क्षेत्र कोटा नरेश शत्रु साल के अधीन तथा माधो सिंह व शत्रु साल के मध्य भटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में माधो सिंह पराजित हुए, है ना, और कौन जीत गए, शत्रु साल जीत गए, ईश्वरी सिंह। और फिर हमने बगरू का युद्ध भी पढ़ा। बगरू के युद्ध में 1747 से और 1742 के मध्य लड़ा गया और इसमें विजय हुई ईश्वरी सिंह की। नहीं, इस युद्ध में माधो सिंह विजयी हुए तथा मराठा सरकार ने आमेर रियासत में एक निश्चित धनराशि प्राप्त की तथा ईश्वरी सिंह को आमेर का शासक बनाया गया और माधो सिंह को राजमहल में जहांगीरी प्रदान की गई, है ना। अब इस तरह से जो राजमहल का युद्ध हुआ था वो 1747 में हुआ था। इसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई तो इन्होंने ईश्वर लाट का निर्माण करवा दिया, ठीक है। और कब हुई थे ये युद्ध, इनके थोड़े से डेट भी अपन याद रखें, सन याद रखें तो बहुत अपने लिए बेटर होगा, है ना। 1747 में यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन ने जो अभी पढ़ा है उसका मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ। सवाई जयसिंह का मूल्यांकन, ये वीर योद्धा थे, है ना, संगीत साहित्य कला विज्ञान इत्यादि को चाहने वाले थे तथा हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था, है ना। आमेर राज्य था जो हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था। ईश्वरी सिंह के शासन काल में ईश्वरी सिंह आमेर के शासक रहे तथा माधव सिंह के काल में विरोध कर दिया गया। ईश्वर सिंह और माधव सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध लड़ा गया और इसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी बूंदी के हस्तक्षेप के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आज हमने अध्ययन किया। इससे रिलेटेड यदि कोई जानकारी आपको मुझसे लेनी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं करना चाहती हूँ, अपन छोटे छोटे वीडियो बना करके अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो वीडियो होता है उसको सुनने में भी आलस आते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।